बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम कमा सल्लैता अला अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अना व ज़िदना इल्मा। रब्बि औज़ि'नी अन अश्कुरा नि'मतक अल्लती अन'अमता अलैया व अला वालिदैया व अन अ'मल सालिहन तर्दाह व अस्लिह ली फी दुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
लअल्लहुम यरशुदून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हर किस्म की हम सना अल्लाह का मौला के मेरे के लिए जो पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़ी और दाता है, जिसने सारी कायनात को बनाया और इस कायनात के निज़ाम को चलाया है। हमदो सना के बाद इमाम अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हम सबको अक़ीदा तौहीद जैसी मज़ीद नेमत से मालामाल फरमाया है। रहमतों और बख्शिशों का नुज़ूल सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नफ़लों पर कि जिन्ना के बंदों ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान नबुव्वत से निकलने वाला एक एक कलिमा बड़ी दयादारी और ईमानदारी के साथ आप तक पहुँचाया है। हज़रात, दुनिया के अंदर हर शख्स अपने आप को मुसीबतों के अंदर, दुखों के अंदर, तकालीफ के अंदर घिरा हुआ महसूस करता है। और फिर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है कि जब वो हर तरफ से बिल्कुल लाचार, बेबस, बेकस हो जाता है। दुनिया के हर सहारे की तरफ से होके अभी अल्लाह का मुड़ा के भी तरफ आता है। अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ अपनी आंखों से आंसुओं को बहा के अपने दुख को, अपनी तकलीफ को अपने मालिक के सामने रख देता है। और दिल ही दिल में ये बात कहता है, रब्बा दुनिया के सारे सहारों को छोड़ के रब्बा तेरे दर पे आ गया हूँ, अब तू मुझे खाली ना मोड़। अल्लाह के पास जब उसका बंदा आ जाता है, फिर वो अपने बंदे को कभी भी खाली नहीं मोड़ता है, बल्कि वो तो कहता है कि तू सारे सहारों के पास से होके आया, पहले मेरे पास आ
जाता, मैं तेरे सारे दुखों को खत्म कर देता। और अल्लाह का मुलाक़िबीन का वादा था। अल्लाह का मुलाक़िबीन ने फरमाया, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। ऐ मेरे हबीब पाक, जब भी लोग आपसे मेरे मुतालिक सवाल करें तो इनको ये बात बता दीजिए कि मैं करीब हूँ। और यहाँ पे एक बात याद रखें, अल्लाह का मुलाक़िबीन की बड़ी सिफात है। अल्लाह अव्वल भी है, आखिर भी है। अल्लाह ज़ाहिर भी है, बातिन भी है। अल्लाह क़हार भी है, जब्बार भी है, गफ़्फ़ार भी है। लेकिन अल्लाह का मुलाक़िबीन की सिफ़त करीब है लेकिन बाईद नहीं है। बाईद अल्लाह की सिफ़त में शामिल ही नहीं है। मतलब ये कि अल्लाह को जब भी पुकारा जाए, जिस हाल में पुकारा जाए, जिस वक्त पुकारा जाए, जिस अंदाज में पुकारा जाए, अल्लाह करीब है। वो हर वक्त हर हाल में अपने बंदे की पुकार को सुनने के लिए तैयार है। और आज की इस मुख्तसर सी मजलिस में मैं अल्लाह का मुलाक़िबीन की दो सिफात का तज़किरा करूंगा। एक सिफ़त अल्लाह का मुलाक़िबीन की सिफ़त अलीम है कि वो हर चीज को जानने वाला है। और एक अल्लाह का मुलाक़िबीन की सिफ़त तख़लीक़ है कि उसने पूरी कायनात को बनाया है, तख़लीक़ किया है, इस तरह किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो पूरी कायनात के अंदर इंसान बस रहे, इंसानों की ज़रूरियात क्या है, इंसानों के मामलात क्या है, अल्लाह ताला के भी एक इंसान के एक मामले को जानता है। हत्ता के बाद दफ़ा ऐसा होता है कि खुद बंदे को भी अपने मामलात का पता नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला को पता होता है। वो इतना ज्यादा जानने वाला है, इतना ज्यादा सुनने वाला है, इतना ज्यादा बाखबर रहने वाला है कि अगर रात की तारीकी में पहाड़ की तह में एक काली चींटी लीलती है, अल्लाह का मुलाक़िबीन को पुकारती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी देख रहा है, उसकी पुकार को सुन भी रहा है। और हमारे सुनने का, हमारे जानने का और अल्लाह का मुलाक़िबीन के सुनने और जानने का फर्क क्या है? हम एक वक्त में एक बंदे की बात सुन सकते हैं, एक वक्त में एक से ज्यादा लोगों की बात नहीं सुन सकते। आप मिसाल ले लें, एक बाप है, उसके 5 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, एक ही वक्त में उसके सारे बेटे अपने बाप से अपने मुतालबात का सवाल करते हैं, तो बाप कहता है बेटे
तुम सभी एक ही साथ बोल रहे हो, तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, बारी बारी बात आ रही। जब एक एक करके वो अपने बच्चों की बात को सुनता है तब वो बात समझता है। लेकिन अल्लाह का मुराकिबीन के सुनने का और समझने का आलम क्या है? एक ही वक्त में पंजाब के अंदर पंजाबी अपनी जुबान में अल्लाह को पुकारता है, सिंधी अपनी जुबान में अल्लाह को पुकारता है, बलोची अपनी जुबान में पुकारता है, पख्तून अपनी जुबान में पुकारता है, ये कश्मीरी अपनी जुबान में पुकारता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी पुकार को एक ही बार सुनता है, सबकी दुआओं को और सबकी इल्तिजाओं को एक ही बार सुनता है। और फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, इंसान शिकवा करता है, यार मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की है, मेरी दुआ पूरी नहीं हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी बात को सुना ही नहीं। मैं ये बात समझता हूं कि तूने जब भी रब को पुकारा है, कोई भी ऐसा मौका नहीं है कि अल्लाह ने तेरी बात को ना सुना हो। हाँ, कबूल ना करे एक अलग बात है, बेनी उसी तरह कि जिस तरह एक मिसाल लेते, एक बच्चा अपने बाप से मुतालबा करता है कि मुझे गाड़ी लेके दो। अब वो गाड़ी बच्चा चला ही नहीं सकता। अगर बाप अपने छोटे से बच्चे को गाड़ी ले दे तो लोग उसके बाप को बेवकूफ करेंगे कि भाई ये तो अभी गाड़ी चलाना जानता ही नहीं है। बच्चा जिद कर रहा है, गाड़ी मांग रहा है और बाप ने गाड़ी ले ली है, लोग इसको बेवकूफ कहेंगे। समझदार कौन होता है कि अभी ये गाड़ी चलाना जानता नहीं, अभी छोटा है, जिद कर रहा है, लेकिन इसने उसको गाड़ी लेके नहीं दी बल्कि बहला दिया, वादा कर लिया बेटे आज नहीं लेके दूंगा, जब बड़ा होगा फिर ले दूंगा। यही बात समझ में कि बात ऐसा होता है कि बंदा अल्लाह का मुराकिबीन से मांग रहा होता है, अल्लाह मुझे ये चीज दे दे, लेकिन वो चीज अभी उस बंदे के मुकद्दर में नसीबे में अच्छी नहीं होती, अभी वो चीज उस बंदे के लिए ठीक नहीं होती। अल्लाह का मुराकिबीन नहीं देते, लेकिन अल्लाह का शुक्र करता, अल्लाह ने मुझे चीज दी नहीं। और फिर एक साल और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को एक ही वक्त में सारी की सारी चीजें अता कर दे तो ये कायनात का निजाम दर दर हो जाए। एक ही वक्त में, एक ही वक्त में तमाम दुआओं को अगर अल्लाह कबूल करके उस बंदे की सारी मुरादों को पूरा कर दे तो ये बंदा कभी भी अल्लाह का रहे नहीं। वो आप सोचते हैं ना कि जी इस बच्चे को इसके माँ बाप के लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया, जो चीज मुंह से निकालता है इसके बाप, इसकी माँ, इसके वालिदैन इसकी ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं, जो चीज जुबान से मांगता है इसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाता है। लाड़ प्यार ने बच्चे को बिगाड़ दिया। जब उसकी हर ख्वाहिश को उसकी जुबान
अब एक वक्त है ये बच्चा बाप की बात ही नहीं मानता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी तरह हर इंसान को उसकी औकात में रखा, किसको क्या देना है, किस वक्त देना है, कितना देना है और कितना नहीं देना, इस सारी की सारी तकसीम को सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता, कोई और नहीं जानता। लेकिन एक बात जरूर है कि जब भी बंदा अपने रब को पुकारता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे की पुकार को जरूर सुनता है। आज उसने पूरा नहीं किया, चंद दिन बाद पूरा कर देगा, चंद दिन बाद पूरा नहीं किया, ये बंदा दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अगर क़यामत का दिन होगा, इसके नाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों का इजाफा करता है। और बात ऐसा होता है कि इस बंदे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई और चीज मांगी होती है, अल्लाह वो तो नहीं देता, लेकिन उस दुआ की वजह से अल्लाह इस बंदे के ऊपर आने वाली मुसीबतों को, तकलीफों को और दुखों को दूर कर देता है। मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसको क्या देना है, क्या नहीं देना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानता, कोई और नहीं जानता। और उसके जानने का आलम ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अस्सिरुल कौलकुम अबी जलालुही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ऐसा भी होता है कि कोई चीज तुम अपनी जुबान से उसको अपनी जुबान से निकालते हो और कभी अपनी जुबान से नहीं निकालते, अभी वो बात तुम्हारे दिलों में होती है, अल्लाह तुम्हारे दिलों के राज़ों को भी जानता है। तुम बात को अपनी जुबान से निकालो ना निकालो, अभी राज तुम्हारे दिल के अंदर है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तुम्हारे सीनों के राज़ों को भी जानता है। और फिर उसके जानने और सुनने का आलम क्या है? रात की तारीकी है, इंसान सोया हो, उसकी बीवी, उसके बच्चे उसके पास सोए हो, रात की तारीकी में करवट बदलता है, इसकी आंख खुलती है और इसकी जुबान से बेख्तियार निकलता है अल्लाह, इसकी बीवी इसके पास सोई हुई है, इसके बच्चे उसके पास सोए हुए हैं और इन्होंने इसकी बात को नहीं सुना, इसकी जुबान से निकला अल्लाह। अल्लाह बोलता हाँ मेरे बंदे बोल, मैं तेरी बात को सुन रहा हूं। उसके जानने का अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है किसको किस वक्त क्या देना है और किसकी पुकार को कितना सुनना है। ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह रब्बुल आलमीन की दूसरी सिर्फ तख्लीक है। अल्लाह ने अपनी कायनात को बनाया है और किस तरह बनाया है आप देख लें। इंसान है ना, इंसान भी तस्वीरों को बनाता है। एक इंसान है वो फ्लैक्स के ऊपर तस्वीर बनाता है। अब इसकी तस्वीर और अल्लाह की तस्वीर में फर्क क्या है? इसने तस्वीर को बनाया, रोशनी के अंदर बनाया, इसलिए कि इंसान अंधेरे के अंदर तस्वीर नहीं बना सकता। इसने तस्वीर को बनाया, रंगों के साथ बनाया, इसलिए कि रंगों के बगैर तस्वीर नहीं बन सकती। इसने तस्वीर को बनाया ठोस चीज के ऊपर बनाया, इसलिए कि पानी के ऊपर इंसान तस्वीर नहीं बना सकता। लेकिन अल्लाह की तख्लीक का आलम क्या है? एक तस्वीर उसने भी बनाई, लेकिन
उसने तस्वीर रोशनी के अंदर नहीं बल्कि माँ के पेट के अंदर बनाई। उसने तस्वीर रंगों के साथ नहीं बल्कि बगैर रंगों के बनाई है। उसने तस्वीर ठोस चीज के ऊपर नहीं बल्कि पानी के कतरे से बनाई और उसकी तस्वीर का आलम क्या है? इन्ना खलक़ल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाज नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। और उसने तस्वीर बनाई, उसकी तस्वीर का आलम ये है कि इंसान की तस्वीर जो रोशनी में बनी, ठोस चीज के ऊपर बनी, रंगों के साथ बनी, लेकिन ना ये बोलती है या हरकत करती है, लेकिन उसकी तस्वीर कैसी है कि उसने अंधेरे में बनाई है, उसने रंगों के बगैर बनाई है, उसने पानी के कतरे से बनाई है। लेकिन जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो वो रो भी रहा होता है, बोल भी रहा होता है, सुन भी रहा होता है, देख भी रहा होता है। अल्लाह की तख्लीक का आलम क्या है? आगे बढ़िए, अल्लाह की कुदरत का एक और मंजर आपको दिखाऊंगा। 14वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मिसाल देके और समझाया। एक और मिसाल दी। अल्लाह फरमाते हैं अगर अभी भी समझ नहीं ना आई तो वइन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा, ये जानवरों को देख के इब्रत पकड़ चुपाए दूध देने वाले जानवर गाय को देख के इब्रत पकड़। किस तरह? नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्तिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। एक भैंस का रंग स्याह है, वो जो घास खाती है उसका रंग सब्ज है, उसके पेशाब का रंग जर्द है, उसके अंदर जो खून मौजूद है उसका रंग सुर्ख है। लेकिन अल्लाह की कुदरत कैसी है, अल्लाह की तख्लीक कैसी है कि वो घास सब्ज खाती है, वो पेशाब जर्द रंग का करती है, लेकिन अर्श वाले रब ने सुर्ख खून और पेशाब के दरमियान से सफेद रंग का साफ शफाफ दूध इंसान के लिए पैदा कर दिया। और ये उसकी कुदरत है ना कि दूध का कोई कतरा खून और पेशाब में नहीं मिल सकता, और खून और पेशाब का कोई कतरा ये दूध के अंदर नहीं मिल सकता। को है ऐसा बनाने वाला? है कोई ऐसा बनाने वाला? ये अल्लाह की कुदरत है। और उसकी तख्लीक का आलम क्या है? एक किसान है, जमीन के अंदर हल चलाता है, जमीन के अंदर बीज को बोता है, और फिर एक ही जमीन है, एक ही जमीन के अंदर उसने बीज को बोया है, और फिर उस जमीन को जो पानी मुयस्सर है वो पानी भी एक है, तरह तरह का पानी नहीं दिया, पानी भी एक है, जमीन भी एक है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें, उसकी तख्लीक का आलम देखें कि जमीन के अंदर से जब फल पक के तैयार होता है, फिर नींबू का जायका और होता है, मिर्च का जायका और होता है, आम का जायका और होता है। एक ही तरह का पानी है, एक ही जमीन से निकले हैं, और इन तमाम के अंदर मुख्तलिफ जायकों को भरने वाला कौन है? एक अल्लाह है। और ये उसकी तख्लीक है, उसके सिवा कौन है जो इस सारे निज़ाम को चला सके? इस सारे निज़ाम को उसने बनाया, कौन है उसके सिवा?
आगे बढ़ी। अल्लाह ने एक मिसाल और दी है, और अल्लाह की कसम है ये ऐसी मिसाल है कि जिसको सुन के इंसान की अकल दंग रह जाती है। अल्लाह ने इज्जत ने इन छोटी छोटी मखलूकात को ऐसी अकल दी हुई है कि इंसान की इतनी मोटी अकल इन कीड़े मकोड़ों के सामने मान पड़ जाती है। अल्लाह के लिए एक और मिसाल दी। अल्लाह फरमाते हैं वअौहा रब्बुका इलन नहली अन तखिरी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारुशून। ये शहर की मक्खी है ना, शहर की मक्खी जो शहर बनाती है, अल्लाह फरमाते हैं इसके सिर्फ दे दो। और सच्ची बात है, मैं किताब में पढ़ रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस छोटी सी मक्खी को दिमाग करके दिया हुआ। मैं किताब में पढ़ रहा था कि शहद की मक्खियां जब शहद बनाती हैं तो इनके 3 गिरोह होते हैं। और मक्खी की बात सुन के इंसान जरा अपनी तरफ भी देखे कि तू किस बुराई पे खड़ा है। शहद की मक्खी जब शहद बनाती है ना तो इनके 3 गिरोह होते हैं। इनका छत्ता होता है, एक गिरोह ऐसा होता है कि जो छत्ते के मामलात को देखते हैं, छत्ते के अंदर के जो मामलात हैं उनको देते हैं। और इनका जो दूसरा गिरोह होता है ये छत्ते के बाहर सिक्योरिटी का काम सर अंजाम देते हैं। और इनका तीसरा गिरोह, इनकी ये ड्यूटी होती है कि ये जंगलों में निकलता है और वहां जाके फलों का रस चूस के फिर ये लेके आते हैं। और फिर इस सारे निजाम को कंट्रोल करने वाली इनकी एक मलका भी होती है। और मैं बड़ा हैरान हो रहा था इनके इस सारे मामलात को पढ़ के। लिखने वाला लिखता है कि वो गिरोह जो जंगलों के अंदर फलों का रस चूसने के लिए जाते हैं, जब वो रस चूस के वापिस आते हैं तो उतनी देर तक उनको छत्ते के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता जितनी देर तक छत्ते के बाहर जो सिक्योरिटी का अमला इनका मटीरियल चेक न करता है। और जो मक्खी खराब मटीरियल लेके आती है उसको अंदर जाने से पहले खत्म कर दिया जाता है, उस मक्खी को मार दिया जाता है। साफ शफाफ मटीरियल छत्ते के अंदर जाता है। और फिर छत्ते के भी कुछ हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा होता है कि जिसके अंदर ये बच्चे और अंडे वगैरह रहते हैं। एक हिस्सा वो होता है जहां पे ये गंदगी वगैरह जहां पे उनकी होती है। और एक हिस्सा ऐसा होता है जहां पे ये शहद बनती है। और जो मक्खी शहद वाले हिस्से में अंडे या बच्चे या गंदगी फैलाए उसको भी खत्म कर दिया जाता है, उसको भी खत्म कर दिया जाता है। अल्लाह की कसम है, अल्लाह ने छोटी सी मक्खी को इतना बड़ा दिमाग दिया है कि इतना साफ शफाफ बगैर मिलावट के शहद तैयार करती है। और यही शहद जब इस मोटी अकल वाले इंसान के पास आता है ये अंदर चीनी की मिलावट कर देते हैं। छोटे से दिमाग वाली मक्खी कि जिसने शहद के अंदर मिलावट नहीं होने दी, जब ये इंसान के पास आया तो इसने मिलावट कर दी।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारी चीजें दूध पैदा किया इंसान के लिए, शहद बनाया इंसान के लिए, और अल्लाह ने इंसान के लिए कोई भी चीज मिलावट वाली नहीं बनाई। मिलावट से पाक साफ शफाफ दूध है, शहद है इंसान के लिए। और जब दूध इसके पास पहुंचता है तब भी मिलावट करता है, शहद इसके पास पहुंचता है तब भी मिलावट कर देता है। इसकी अकल का आदमी बात ये कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया, मिसालें दे दे के समझाया। तो यार इस मिसाल से समझ नहीं आती तो इससे ही समझ लो, उससे समझ नहीं आई तो इस मिसाल को समझ लो। मिसालें दे दे के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को समझाया, लेकिन इसकी अकल का आलम क्या है? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात को मानने से तो रहा, इसने अपने जैसे लोगों को अल्लाह के इख्तियार मानना शुरू कर दिया। इसने कहा अल्लाह भी मुश्किल कुशा है, ये भी मुश्किल कुशा है। इसने कहा अल्लाह हाजिर रवा है, ये भी हाजिर रवा है। और अल्लाह की कसम है, कभी इंसान अल्लाह के वजूद की तरफ देख लेना तो ये कभी भी अल्लाह के इख्तियारात को लोगों के अंदर, कभी भी अल्लाह के इख्तियारात को लोगों में तकसीम करे नहीं। अल्लाह का वजूद क्या है आपको मुख्तसर बता के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। हैरान होंगे, ये जमीन है ना, जमीन से लेके आसमान तक का फासला 3 अरब साल की मुसाफत है। 3 अरब किलोमीटर की मुसाफत जमीन से लेके आसमान तक का फासला। और इसका एक पैमाना साइंस के अंदर भी मौजूद है। इसका एक पैमाना अल्लाह के पाक पैगंबर ने भी बताया है, और आपने फरमाया कि जमीन से लेके आसमान तक का फासला ये 500 साल की मुसाफत है। और फिर जितना फासला जमीन से लेके आसमान तक का है ना, इतना ही फासला अगर एक तेज रफ्तार घोड़ा तय करे तब जाके पहले आसमान का मोटापा खत्म होता है। इतना मोटा और इतना मजबूत आसमान, और फिर दूसरे आसमान का फासला भी इतना ही है, और वो आसमान भी इतना ही मोटा है। तीसरे आसमान का फासला भी इतना, चौथे आसमान का फासला भी इतना, पांचवें का भी इतना, छठे का भी इतना, सातवें आसमान का फासला भी इतना ही है। और ये सारे के सारे आसमान इतने नहीं मोटे हैं कि 500 साल की मुसाफत अगर एक घोड़ा सफर तय करे तब जाके इनका मोटापा खत्म होता है। और फिर ये जमीन, ये आसमान, ये सितारे, ये सियारे, ये कहकशां, ये पूरी कायनात, इतना बड़ा निजाम, और फिर 7वें आसमान से 500 साल की मुसाफत के ऊपर अल्लाह की कुर्सी है। और कुर्सी वो मुकाम है कि जिसके ऊपर अल्लाह के कदम है, जिसके ऊपर अल्लाह के कदम बढ़ रहे हैं, कुर्सी वो मुकाम है। और कुर्सी कितनी बड़ी है? वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, ये सारी जमीनें, सारे आसमान, सारी कायनात कुर्सी के अंदर समा सकते हैं। कुर्सी इतनी बड़ी है। और फिर कुर्सी के ऊपर 500 साल की मुसाफत करते हुए 4 फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ।
और सुनन बहकी कुबरा के अंदर हदीस मौजूद है, अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं कि मैंने उन 4 फरिश्तों में से एक फरिश्ते को देखा हुआ है। और वो फरिश्ते कितने कितने बड़े हैं? एक फरिश्ता उसके दाएं कान से लेके दाएं कंधे तक का फासला 700 साल की मुसाफत है कि जमीन से लेके आसमान तक जितना फासला उससे भी ज्यादा दाएं कान से लेके दाएं कंधे तक 700 साल की मुसाफत जितना फासला है। इस तरह के 4 फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ और अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी की हैसियत, कुर्सी की जो हैसियत पता कितनी है? अल्लाह के अर्श के मुकाबले हदीस पाक के अंदर ये बात मौजूद है कि अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी की हैसियत सिर्फ इतनी है कि जिस तरह एक अजीम शान सहरा के अंदर छोटी सी अंगूठी पड़ी हुई है। और बड़ी कितनी है कि पूरी कायनात जमीन आसमान उसके अंदर समा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के अर्श के मुकाबले में उसकी हैसियत सिर्फ एक छोटी सी अंगूठी की मालूम है। आप अंदाजा करें ये जमीन कितनी बड़ी, ये आसमान कितने बड़े, ये कायनात कितनी बड़ी, और फिर जिस कुर्सी के अंदर ये कायनात समा जाती है वो कुर्सी कितनी बड़ी, और फिर उस कुर्सी के ऊपर जो फरिश्ते हैं वो फरिश्ते कितने बड़े हैं, और उन फरिश्तों ने जिस अर्श को उठाया हुआ है वो अर्श कितना बड़ा है, और जिस अर्श के ऊपर अल्लाह का मुल्हाकिम खुद बैठा हुआ अल्लाह का मुल्हाकिम खुद कितना बड़ा है। और पता नहीं हमारे लोगों को क्या हो जाता है, हम लोगों को अल्लाह के साथ मिलाना शुरू कर देते हैं। हम अल्लाह के इख्तियारात लोगों के अंदर तकसीम करने लगते हैं। लोगों अल्लाह का मुल्हाकिम की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। अल्लाह का मुल्हाकिम को अपने साथ शरीक वाला नहीं है, अल्लाह शिरक को बर्दाश्त नहीं करता, और उसने हर चीज इंसान के लिए बनाई है। आप पूरी कायनात को देख लें, पूरी कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम की तमाम चीजें इंसान के लिए बनाई हैं। लेकिन जब इंसान की बारी आई, अल्लाह इंसान को किस लिए बनाया? फरमाया मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान को मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया है, अपनी इबादत के लिए बनाया है। लेकिन ये इंसान है कि अल्लाह की तमाम नेमतों का इस्तेमाल करता है, अल्लाह की तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी अल्लाह की इबादत नहीं करता। आओ मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह वाले बन जाएं। अगर अल्लाह वाले बन जाएंगे, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हुए अगर अल्लाह के बन जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें फिर किसी और का नहीं होने देगा, फिर वो हमें किसी और का मुहताज रहने नहीं देगा। अल्लाह का मुल्हाकिम फिर हमारी तमाम मुश्किलात को, तमाम बीमारियों को, तमाम तकलीफ को खुद ही को खत्म कर देगा। अल्लाह का मुल्हाकिम से दुआ है सही मानों में इमाम कायनात के फरमान को समझ के उनको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।